हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एजुकेशन क्लासेज नवादा में स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं इंटर का फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। ऑप्शन ए क्वांटम इफिशियंसी, ऑप्शन बी क्वांटम बटा इफिशियंसी, ऑप्शन सी इफिशियंसी बटा क्वांटम, ऑप्शन डी रूट अंडर क्वांटम इफिशियंसी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वांटम इफिशियंसी। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर स्क्वायर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो एन का मान संभव नहीं है कौन? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 4.2, ऑप्शन डी 100। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.2। जो पूर्ण संख्या होगा उसका मान संभव होगा। जो पूर्ण संख्या नहीं होगा, जिसे 4.2 संभव नहीं है, तो इसका मान नहीं होगा संभव। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ऑप्शन ए कूलम गुने कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी कूलम आवेश बटा कूलम क्षेत्रफल, ऑप्शन सी कूलम आवेश बटा कूलम आयतन, ऑप्शन डी कूलम आवेश गुने कूलम आयतन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूलम आवेश बटा कूलम क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पानी का परावैद्युत परिस्थिरांक होता है। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 42.5। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। आवेशित करता है या धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित होगा, इसका दो ही होता है। आवेशित में बढ़ या घट सकता है दोनों। और बोलता आवेशित धन आवेशित तो उसमें घटता, और बोलता ऋण आवेशित तो उसमें बढ़ता। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ बोल रहा था अगला प्रश्न, कूलम बल है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी असंरक्षी,
ऑप्शन सी कहीं संरक्षी नहीं, कहीं कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरक्षी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर, जिसे बोलता है एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश बराबर, एक कूलम आवेश बराबर कितना। ESU के ही CGS मात्रक बोलते हैं। तो 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 होता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 × 10⁻9। एक कूलम कितना CGS मात्रक होता है, तो 3 × 10⁻9। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ऑप्शन ए 0 होती है, ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन बी सतह के स्पर्शीय होती है, ऑप्शन डी सतह पर 45 डिग्री होती है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसका भीतर का विभव होता है। ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन सी धनात्मक और असमरूप होगा, ऑप्शन डी ऋणात्मक और समरूप होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा। जब हम धनात्मक जब होगा तो धनात्मक आवेशित किया जाता है तो धनात्मक होगा और समरूप होगा। चलिए इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण झुका कर रखा जाता है। किस कोई डिग्री कोण पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ आवर्तनांक का मान बताएं। चलिए ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए घटता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नहीं बदलता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अगला वीडियो बेल आइकन दबा दें, अगला वीडियो आ जाएगा।